नमस्कार साथियों, मैं रवि भूषण कुमार और आज से हम लोगों का ऑनलाइन क्लास चालू हो गया है और क्लास 10th और 12th का मैथ जो है आज से कंटिन्यू चलेगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 10th का वह है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर समझने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, और उसको समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि डिजिट क्या है, नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंक। अंक क्या है, तो इसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो डिजिट क्या है या अंक क्या है, तो देखिए अंकों की संख्या जो होती है 10 होती है। तो 0 एक अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही अंक होते हैं। तो अंकों की संख्या कुल कितना हो गया, 10 हो गया। टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है 10 हो गया। तो सबसे पहले इसको अंक कहते हैं। 0 को अंक बोलेंगे, 1 को अंक बोलेंगे, 2 को अंक बोलेंगे, 3 को अंक बोलेंगे, 4 को अंक बोलेंगे, 5 को अंक बोलेंगे, 6 को अंक बोलेंगे, 7 को अंक बोलेंगे, 8 को अंक बोलेंगे, 9 को अंक बोलेंगे। और देखिए संख्या क्या होता है, तो अंकों के सहयोग से बनी। तो संख्या जैसे हो गया, मान लीजिए 10 है तो 10 में संख्या हो गया, ये अंकों के सहयोग से बना हुआ है। एक जो है एक अंक है, इसमें कितने अंकों की संख्या है, तो 2 अंक है। कितने अंक है, तो 2 अंक है। तो 2 अंक कौन कौन है, तो एक है और एक 0 है। अब मान लीजिए कि एक संख्या लिख दिए 123, तो इसमें कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। ये संख्या है कितने अंकों की, 3 अंकों की। तो इसमें कौन कौन अंक है, 3 है, 2 है, 1 है। देखिए इतना डीप में क्यों बता रहे हैं, इसलिए इतना डीप में बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जो रैखिक समीकरण पढ़ना होता है तो वहां पर बच्चों को अंक नहीं समझ में आता है, इसलिए दिक्कत में पड़ जाते हैं बच्चे, इसलिए इतना हम डीप में समझा रहे हैं। अब देखिए जैसे संख्या हुआ, अब संख्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बच्चे को मालूम ही नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्व कर पाएगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अंक लेना है 2 अंकों की। तो 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है, 99 तक। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गया। अब इससे बड़ा लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 2 अंकों के नहीं हुआ, ये 3 अंकों की संख्या हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अंक समझ गए कि अंक कौन हो गया। तो इसको हम 99 को क्या कह सकते हैं, 99 को बोल सकते हैं संख्या, अंक नहीं बोलेंगे। इसमें 2 अंक है, ये कह सकते हैं कि 9 है। तो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर जो होता है मेरे बाबू, तो रियल नंबर जो होता है यह एक क्या होता है, जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे ही रियल नंबर कहते हैं। जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे ही हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटिव। यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव। तो ये जो है वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, तो जिस संख्या को संख्या रेखा पर हम लोग शो कर सकते हैं, माने रियल, हम नहीं कहते हैं कि रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं, जिसको संख्या रेखा पर दिखाया जा सके। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए इसी में वास्तविक संख्या का यदि हम परास लेंगे, रेंज लेंगे, तो इसका परास का जो मान होगा, रेंज का मान जो होगा माइनस इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, माइनस, ओहो देखिए थोड़ा, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव हो गया, ये होता है इसका रेंज का मान, ये होता है। ये देखिए इसमें जो होता है ओपन ब्रैकेट होता है, खुला अंतराल बंद। जब भी इन्फिनिटिव आए तो वहां पर ये ध्यान रखना है कि कौन अंतराल रहेगा, खुला अंतराल।
मैंने भूल कर भी बंद अंतराल नहीं देना है, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर जब भी रेंज का मान होता है कि माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर रियल का वैल्यू इतना होता है रेंज का। अब इसमें जो इंक्लूड कर लीजिए, तो ये हो गया मेरा बाबू। तो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है क्या है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है इस रियल नंबर को हम संख्या रेखा पर क्या कर दिए, शो कर दिए, दिखला दिए। तो अब इसको हम संख्या रेखा पर दिखला दिए, तो हम इसमें देखिए ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल और केवल क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ से यहाँ तक निगेटिव है, और ये क्या है, तो ये अलग है, डिफरेंट है, इस पे कोई मतलब साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, कोई साइन नहीं है। तो इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, मैंने रियल नंबर के कितने पार्टों में डिवाइड कर दिए, इसका मतलब टाइप्स मतलब बना दिए, कितने टाइप्स में, बहुत से टाइप्स में चेंज कर दिए, बदल दिए गए। तो यहाँ जो है, तो इसको वास्तविक संख्या जो है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो इसमें भी प्रकार बता दिए। ये हो गया धन पूर्णांक, ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक या शून्य हो गया। तो वास्तविक संख्या को बांट दिए। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए वास्तविक संख्या में अब ध्यान देंगे। अब कोई पूछेगा, मान लीजिए कि कोई पूछ सकता है कि सबसे, मान लीजिए थोड़ा सेंस लगाइए, पूछ रहा है कि कोई पूछ दिया कि मान लीजिए सबसे बड़ी वास्तविक संख्या, तो ये बताइए सबसे बड़ी धनात्मक वास्तविक संख्या। तो सबसे बड़ी धनात्मक वास्तविक संख्या बताइए, एक से बड़ा क्या है, दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, धनात्मक में बात करें तो ये बताइए धनात्मक निकालना संभव है नहीं। कितना भी आप गिनती काउंट कर लीजिए, आपका जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप उस बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी धनात्मक संख्या ज्ञात करना क्या है, संभव नहीं है, असंभव है। और यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक वास्तविक संख्या, तो सबसे छोटी धनात्मक वास्तविक संख्या जो होगा, तो इसमें देखिए यहाँ पर है एक है, मतलब एक से बड़ा दो है, तो ये एक है, तो सबसे छोटी ये धनात्मक संख्या है। कितने बचे कहेंगे, जीरो। तो बाबू जीरो जो है इस पर कोई साइन नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इसलिए इसको दूसरे कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे छोटी जो धनात्मक वास्तविक संख्या होता है वह एक होता है। अब कोई पूछेगा सबसे बड़ी ऋणात्मक वास्तविक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक वास्तविक संख्या बताइए क्या होगा। तो कितने बच्चे कहेंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। देखिए ऋणात्मक में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो ऋणात्मक में सबसे छोटा क्या है, -1 है, तो यही बड़ा होगा। ऋणात्मक में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, कोई ऋणात्मक वास्तविक संख्या पूछेगा तो वह -1 होगा बाबू। लेकिन सबसे बड़ी ऋणात्मक वास्तविक संख्या पूछेगा, सबसे बड़ी ऋणात्मक वास्तविक संख्या पूछेगा तो -1, लेकिन सबसे छोटी यहाँ पर लगा देगा ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो बाबू ऋणात्मक में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो बताओ ऋणात्मक में बड़ा ज्ञात करना संभव नहीं है, तो यहाँ क्या है, तो अज्ञात है, मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है। और यही पूछेगा कि सबसे बड़ी वास्तविक धनात्मक संख्या, तो सबसे बड़ी वास्तविक धनात्मक संख्या कहेगा तो यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं है कि 6 से बड़ा 7, 8, हम बोले ही कि पूरा आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन गिनती समाप्त नहीं होगी। लेकिन सबसे छोटी धनात्मक वास्तविक संख्या कहेगा तो वह 1 होगा। ये बात ध्यान देना है। और इसके बाद हम लोग टाइप्स जो पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये कहिए या प्राकृतिक संख्या, तो आज इतने ही रहने देते हैं।
कल बताएंगे इसके बारे में।